स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम बात कर रहे हैं आईपीएल पर सबसे बड़े सर्वे की, जिसमें हमने लोगों से पूछा था कि क्या अगर किसी खिलाड़ी का दोष साबित हो जाता है तो उस पर लाइफ बैन लगा देना चाहिए, यानी वो जिंदगी भर के लिए ना खेले। पब्लिक ने क्या ओपिनियन दी है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि आखिर लोगों का क्या कहना है। अगर खिलाड़ी पर दोष साबित हो जाता है तो क्या उसको बैन कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब पब्लिक ने कुछ इस तरह से दिया है। यह है ओपिनियन आपके सामने और यह है रिजल्ट। 93% कहते हैं हाँ बैन कर देना चाहिए, 7% कहते हैं नहीं करना चाहिए। सीएनएक्स और न्यूज एक्सप्रेस का यह सर्वे है, दोषी साबित होने पर क्या खिलाड़ियों पर लाइफ बैन लगाना चाहिए। नुपुर मेहता, मैं आपके पास आना चाहूंगा और सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके लेना चाहूंगा। इस देश की 93% पब्लिक कहती है कि अगर खिलाड़ी पर फिक्सिंग का आरोप साबित होता है तो उस पर बैन लगा देना चाहिए। आप क्या कहती हैं? जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैं मनोज प्रभाकर जी की बहुत बड़ी फैन हूं और बहुत ही उन्होंने सबसे पहले मैच फिक्सिंग का केस उन्होंने एक्सपोज किया था, बहुत साल पहले की बात है, और बहुत ही नेक काम था, बहुत ही हिम्मत वाला और काबिले तारीफ काम किया था इन्होंने। तो मुझे लगता है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अगर खिलाड़ी का दोष पकड़ा जाता है, वो मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं या स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। उनसे उनका ये जो इतना प्यारा गेम लगता है पूरी जनता को और उनको खुद को, जो कि उनका पैशन है, वो गेम उनसे छीन लेना चाहिए और एक लाइफ बैन लगाना चाहिए। मनोज, इस देश में अगर किसी ने फिक्सिंग की आवाज उठाई तो आपने, लेकिन आपकी हमेशा से एक शिकायत रहती है कि ये साबित कौन करे कि खिलाड़ी दोषी है या नहीं। देखिए, साबित करने के बाद भी अगर उसके ऊपर लिपाप होती हो तो मैं समझता हूं कि यहाँ जो आवाज़ उठाएगा वही प्रॉब्लम में आता है। तो मुझे आवाज़ उस आदमी की चाहिए जिसमें दम हो। अगर पुलिस के हाथ अब केस लगा है तो पुलिस को चाहिए कि इसको बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। जो आदमी ये कह रहा है कि मैंने 10 करोड़ रुपए दिए और ऑन रिकॉर्ड उसने बोला है, तो वही मैं क्वेश्चन उठाना चाहता हूं कि बीसीसीआई कैसे चुप बैठी है, उसकी क्यों नहीं छानबीन कर रही, जबकि उनके पास वो धुरंधर लोग हैं जिन्होंने छानबीन करी थी उस वक्त 2000 और 2001 में। वो जो सीबीआई के लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट क्या कहती है ऐसे मामले में। मैं समझता हूं कि यहां पर जो पूरा का पूरा एक हिस्सा है इस चीज का, जो एक दबाव है, जो एक उंगली उठती है, वो बीसीसीआई के ऊपर उठती है। अब बीसीसीआई क्या करती है मुझे वो देखना है, क्योंकि जो पहले हो चुका है, सिर्फ 5 या 6 साल तक बिल्कुल क्लीन प्लेटफॉर्म रहा, उसके ऊपर परफॉर्म किया गया, दादा की तरफ से उसके ऊपर परफॉर्म किया, उसके बाद कुंबले ने उसके ऊपर परफॉर्म किया, अब धोनी ने। और जब धोनी एक मर्ज पे हैं तो मैं समझता हूं कि अब फिर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं हमारी क्रिकेट के ऊपर। अब अगर नहीं पकड़ा गया, अब अगर नहीं इसे दबोचा गया तो फिर ये हाथ से निकल जाएगा और ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो सब तो बहुत ताकतवर लोग हैं, टॉप जगहों पर बैठे हुए हैं आज की डेट में, जिन पर मगर पुलिस के हाथ में केस है, और जब पुलिस के हाथ में केस है तो एक केस बनता है। अब बीसीसीआई नहीं है, अगर उस आदमी ने नाम बोले तो फिर बीसीसीआई क्या करती है, तब पुलिस क्या करती है। अब मैं समझता हूं कि बीसीसीआई के हाथ से भी यह केस निकल गया है, अब पुलिस के हाथ में है। पुलिस को चाहिए कि अब पूरी दुनिया के सामने वो नाम आने चाहिए जो अभी तक नहीं आए, जिन्हें दबाया जा रहा है। जाने भर से काम हो जाएगा, क्योंकि नाम तो पहले भी सामने आए। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ना, पहले पुलिस के थ्रू सामने नहीं आए, पहले एक सीबीआई भी किसी के शिकंजे में हो सकती है। मगर अब जो पुलिस ने पकड़ा है आदमी, उसने बोला है ऑन रिकॉर्ड, और इससे पहले भी जब आईपीएल हुआ है, पहले फिर मैं दोहराना चाहता हूं, आईपीएल जब साउथ अफ्रीका में हुआ है तो बहुत बड़े बड़े नाम आए थे जिनके ऊपर उंगली उठी थी। बीसीसीआई ने बिल्कुल उसको ढक दिया और उसके बाद कोई उसके ऊपर छानबीन नहीं हुई, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जिसमें यह पता चला हो इन्होंने कुछ किया भी है या नहीं। तो यहां पर जो प्रॉब्लम अब खड़ी हुई है बीसीसीआई के सामने, आईपीएल के सामने, इसका बिल्कुल हशर सामने आता नजर आ रहा है और लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं समझता हूं कि आईपीएल बंद हो जाएगा अगली बार से। सवाल जो हम सवाल लगातार आपसे पूछ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। रवि जी, मनोज की चिंता, अनुपुर आप कुछ कह रही हैं?
हाँ जी, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहना चाहूंगी। मेरे जहन में एक सवाल उठा है कि प्लेयर्स अगर मैच फिक्सिंग करें, स्पॉट फिक्सिंग करें, तो उन पे तो लाइफ बैन लगा दी जाएगी, वो तो आप लाइफ बैन लगा देंगे उन पे। पर जो इसके कर्ता धर्ता हैं, इसके मुख्य कर्ता धर्ता है, इसके जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो ये पूरी षड्यंत्र रचते हैं पूरा फिक्सिंग का, और जहां से पैसा आता है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? कोई लॉ है हमारी कंट्री में जो मैच फिक्सर्स को सजा देता है? जो रवि जी, बहुत बड़ा सवाल उठा सजा नुपुर देता ने। है? नुपुर की चिंता और मनोज की चिंता ये कह रही है कि साहब जो करने वाले हैं वो भी जो दबा के बैठे हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें भी बचा लिया जाता है, देश की पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है सरेआम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जैसा मनोज ने कहा कि केस जो है पुलिस के पास पहुंच गया है। हम अगर अपने देश के पूरे तंत्र को देखें तो इस तंत्र में हम सब जगह देखते हैं कि कहीं ना कहीं पोल है, ढोल में पोल है। मुझे आज भी आशंका है कि पुलिस के हाथ में सब कुछ सबूत आने के बाद भी कोई सही न इससे नतीजा निकल पाएगा। देखिए, आज एक जो समस्या पैदा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कर्ता धर्ता मतलब पूरा सब सिस्टम कुछ ही ऐसा है, बीसीसीआई है। जी, आज जरूरत इस बात की है कि जैसे इंग्लैंड में फुटबॉल लीग के लिए होता है कि आईपीएल जो है बीसीसीआई का हिस्सा ना हो के बाहर का एक नई बॉडी बने जो इसको चलाए और उनके ऊपर जिम्मेदारी। इस सिस्टम में ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये जो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आजकल आईपीएल चल रहा है, मैं समझता हूं उसके अंतर्गत अगर हम उम्मीद करें कि कुछ होगा, वो नहीं हो पाएगा। सिस्टम में ठीक नहीं हो सकता। एक ब्रेक ले रहे हैं हम, यहाँ पर ब्रेक लेना बहुत जरूरी होगा। ब्रेक के बाद हमने जो सवाल अपने दर्शकों से पूछा था, हमने जो सवाल इस पूरे सैंपल में पूछा था वो ये था कि क्या आपको लगता है कि आईपीएल में ब्लैक मनी आ रहा है, काला पैसा आ रहा है? इस पर हिंदुस्तान की जनता ने क्या जवाब दिया, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जब हमने पूछा है कि क्या ब्लैक मनी आता है, क्या जवाब दिया, एक छोटे से ब्रेक के बाद।